नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव सहित पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,323 नए संक्रमित मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 58,437 हुई। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई है। मतों की गिनती 3 हॉल में 21 टेबल पर चल रही है। मतगणना केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मतगणना केंद्र में प्रवेश के पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है। बताते चलें कि मधुपुर सीट के लिए 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था। इस उपचुनाव में लगभग 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव कराए गए थे। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज की जाएगी। मतदान के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमाण पत्र प्राप्ति करने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,323 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 1,377 रांची जिले में संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 58,437 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 159 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं 4,770 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल 31,295 सैंपलों की जांच भी हुई। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर 74.44% पर पहुंच गई है, जबकि मरीजों के स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत 81.80% है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित सदर अस्पताल में कल से पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। सोमवार से जमशेदपुर सदर अस्पताल में पाइपलाइन से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति शुरू होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा कि पाइपलाइन एवं अन्य उपकरण लगाने का काम अंतिम चरण में है। सोमवार से नई व्यवस्था शुरू होगी। अस्पताल में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की कवायद शुरू होगी। 50 बेड 15 दिनों में तैयार होंगे। इसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 150 बेड होंगे। राजेश कुमार लाल दास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 30 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था।
सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड की सहायता से ऐसे 30 उद्योगों की पहचान की है। इन उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं। केंद्र ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपए की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है। सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है। सरायकेला जिले में अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर का घर पर भंडारण करने वालों पर अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्णा कुमार द्वारा आम सूचना जारी कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्रखंडों को पत्र जारी करते हुए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16 करोड़ 37 लाख कोविड टीके निःशुल्क प्रदान किए हैं। इनमें से 15 करोड़ 58 लाख से अधिक टीकों का उपयोग किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 79 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। अगले 3 दिन में राज्यों को 17 लाख से अधिक टीके प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को अब तक 1 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड टीके दिए गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 1 करोड़ 62 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। इनमें से लगभग 1 करोड़ 33 लाख टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 27,44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में अब तक 15 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि सशस्त्र सेनाओं को सिविल प्रशासन की हर संभव सहायता करनी चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों से कहा कि विभिन्न उपायों की प्रगति पर नजर रखें। श्री सिंह ने कल कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय की तैयारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। श्री सिंह को बताया गया कि विशेष उपायों के जरिए करीब 600 अतिरिक्त डॉक्टर जुटाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने विभिन्न अस्पतालों में सहायता के लिए 200 बैटल फील्ड नर्सिंग सहायक तैनात किए हैं। नेशनल कैडेट कोर ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 300 कैडेट और कर्मचारी तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने विभिन्न राज्यों में 720 से अधिक बिस्तर सिविल लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत अपीलीय आयुक्त से अपील करने की समय सीमा इस वर्ष 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। विवाद समाधान पैनल की आपत्तियों के लिए भी समय सीमा 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी 31 मई तक भरा जा सकता है। इसके अलावा 2020-2021 के लिए 31 मार्च तक भरी जाने वाली रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब 31 मई तक भरी जा सकती है। कर कटौती का भुगतान और इसके लिए चालान और विवरण भी अब इस 31 मई तक दिया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। गुमला सदर थाना क्षेत्र के तैसेरा मोड़ के समीप देर रात मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से घायल युवकों और मृतकों को गुमला सदर अस्पताल भेजा गया। सड़क दुर्घटना में जिन 2 युवकों की मौत हुई है वे दोनों गुमला शहर के इस्लामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। वहीं कल रात नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बनाए। अंबाती रायडू ने 27 गेंदों में नाबाद 72 रन और मोइन अली ने 36 गेंदों में 58 रन की तूफानी पारी खेली। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। किरेन पोलार्ड ने 34 गेंदों में ताबड़तोड़ 87 रन बनाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव सहित पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,323 नए संक्रमित मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 58,437 हुई। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। कोविन पोर्टल पर अब तक 2,66,00,000 से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।